ज्ञान योग के अनुसार विविध साधन में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सत और चेतन भाव के समान ही आनंद भाव की प्रधानता से भी उपासना होती है। साधक को इस प्रकार विचार करना चाहिए कि परिपूर्ण अनंत विज्ञानानंद घन परमात्मा आनंद का एक महान समुद्र है और मैं उसमें बर्फ़ की ढली की तरह डूब उतर रहा हूँ। मेरे नीचे ऊपर भीतर बाहर सर्वत्र आनंद की ही धारा प्रवाहित हो रही है, आनंद की ही तरंगे उठ रही हैं और सर्वत्र आनंद ही आनंद की बहार मची हुई है। यह आनंद कैसा है? पूर्ण है, अपार है, शांत है, घन है, अचल है। यह ध्रुव नित्य तथा सत्य है। यही बोध स्वरूप है, यही विज्ञान स्वरूप है। यह आनंद अचिंत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सम है। यह आनंद ही सत्ता है, यह आनंद ही चेतन है, यह आनंद ही सब कुछ है। जब साधक इस प्रकार ब्रह्म के आनंद भाव की भावना करते करते उसी में मग्न हो जाता है, तब उसकी स्थिति निम्नलिखित हो जाती है। छठा अध्याय 21वां श्लोक। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यहाँ तक जिन उपासनाओं का उल्लेख किया गया है वे तत्पदार्थ को लक्ष्य में रखकर इदम रूप से की जाने वाली हैं। वास्तव में ब्रह्म इदम अथवा अहम किसी भी वृत्ति का विषय नहीं है। साधक की उपासना के लिए उसका वृत्त्यारूढ़ रूप से वर्णन किया जाता है। जैसे ऊपर इदम वृत्ति के द्वारा होने वाली उपासना का वर्णन हुआ, वैसे ही त्वम पद के लक्ष्यार्थ को दृष्टि में रखकर अहम बुद्धि से होने वाली उपासना की पद्धति नीचे बतलाई जाती है। सर्वम यदयमात्मा, इस स्तुति के अनुसार जो कुछ है वह सब आत्मा ही है, अर्थात सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान निष्ठा के अनुसार इस तृतीय साधन की अवान्तर भेद लिखे जाते हैं। इसके केवल 3 प्रकार ही बतलाए जाते हैं। प्रथम में यह दृष्टि रखी गई है कि समस्त भूत प्राणी आत्मा के अंतर्गत हैं। दूसरे में यह दृष्टि रखी गई है कि भूत और आत्मा ओतप्रोत हैं। तीसरे में सबके सुख दुख को आत्म सदृश अनुभव करने की बात है। उनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, साधक को चाहिए कि तत्वदर्शी महात्मा पुरुषों की सेवा में उपस्थित होकर ज्ञान निष्ठा के तत्व को सरलता से समझे और अज्ञान जनित देहात्म बुद्धि को हटाकर नित्य विज्ञानानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित हो जाए और अपने अनंत चेतन आत्म स्वरूप के अंतर्गत सारे चराचर भूत प्राणियों को एक अंश में स्थित समझे। वह ऐसा अभ्यास करे कि जैसे आकाश से उत्पन्न वायु, जल, तेज और पृथ्वी उसके एक अंश में स्थित हैं, वैसे ही मुझ अनंत नित्य विज्ञानानंद आत्मा के एक अंश में सारा संसार स्थित है। इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास करने से साधक सच्चिदानंद घन परमात्मा को अभेद रूप से प्राप्त कर लेता है। गीता चौथा अध्याय 34वां श्लोक कहता है कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। चौथा अध्याय 35वां श्लोक कहता है कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुछ जड़ चेतन चराचर प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इसीलिए सब मेरा ही स्वरूप है। जैसे सर्वव्यापी आकाश संपूर्ण बादलों में सर्वत्र समान भाव से व्यापक रहता है, वैसे ही इन समस्त चराचर भूत प्राणियों में आत्मा समान भाव से व्यापक रहता है। जिस प्रकार आकाश से ही झुंड के झुंड बादल पैदा होते हैं और उसी में स्थित रहते हैं,
इसलिए सारे बादलों का कारण और आधार आकाश ही है। ठीक वैसे ही समस्त भूत प्राणियों का कारण और आधार आत्मा है। इस प्रकार समझकर चराचर भूत प्राणियों को अपना स्वरूप ही समझना चाहिए और सबको अपनी आत्मा में तथा आत्मा को सारे भूत प्राणियों में समभाव से देखना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता छठा अध्याय 29वां श्लोक में है कि सर्वभूतास्तुमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज्ञान योग में यह है कि जैसे देह अभिमानी मनुष्य अपने देह के हाथ पैर आदि सारे अंगों में अपने आप को और सुख दुखों की प्राप्ति को समभाव से देखता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि संपूर्ण विश्व को आत्मा समझकर समस्त चराचर भूत प्राणियों में अपने आप को और उनके सुख दुखों को समभाव से देखने का अभ्यास करे। अभिप्राय यह है कि जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करता है, वैसे ही साधक विश्व के किसी भी व्यक्ति को कभी किसी प्रकार किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाकर सदा तत्परता के साथ उसके सुख के लिए चेष्टा करे। इस प्रकार समस्त भूतों को आत्मा समझकर उनके हित की चेष्टा करने से मनुष्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता में इस भाव को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि छठा अध्याय 32वां श्लोक में कहा गया है कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शरीर आदि जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वे सब नाशवान, क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण वास्तव में नहीं है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ आत्मा अविनाशी, नित्य, अक्रिय, निर्विकार और सनातन होने से सत्य वस्तु है। ज्ञान निष्ठा के अनुसार इस चतुर्थ साधन के कुछ अवान्तर भेद बतलाए जाते हैं, जिनमें से पहला है आत्मा अर्थात अहम पद का लक्ष्यार्थ अजन्मा, अचिंत, अचल, अक्रिय, सर्वव्यापी और अव्यक्त है। वह शाश्वत, अव्यय, अक्षर और नित्य होने के कारण सत्य है। उस अविनाशी के ये प्रतीत होने वाले विनाशशील, अनित्य और क्षणभंगुर देह आदि असत्य हैं, क्योंकि उस अधिष्ठान रूप सत्य स्वरूप आत्मा के स्वप्नवत संकल्प के आधार पर ही ये टिके हुए हैं। इस प्रकार समझकर आत्मा के सब विनाशशील जड़ वर्ग अत्यंत अभाव करके अपने अविनाशी सत्य स्वरूप आत्मा में ही नित्य निरंतर बुद्धि को लगाना चाहिए। जब इस प्रकार के अभ्यास से वृत्ति आत्माकार हो जाती है, तब शेष में एक आत्मा ही बच रहता है और वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से इस क्षणभंगुर एवं जड़ दृश्य वर्ग का अत्यंत अभाव हो जाता है और नित्य विज्ञानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गीता दूसरा अध्याय 16वां श्लोक में आता है कि असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है।
तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। नेक्स्ट इसमें ज्ञान योग में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस प्रकार विनाशी पदार्थों में विद्यमान अविनाशी वस्तु की सत्ता को प्रधानता देकर उपयुक्त उपासना होती है, वैसे ही इन जड़ पदार्थों का अभाव करके साक्षी और दृष्टा के रूप में चेतन को प्रधानता देकर भी होती है। यह संसार क्षणभंगुर, नाशवान, अनित्य एवं जड़ है। इससे इंद्रियों को हटाकर अहंता, ममता, कामना और आसक्ति का त्याग कर विवेक एवं वैराग्य युक्त बुद्धि से निसंकल्पता का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात जो कुछ दृश्य सामने आवे उसको अनित्य और नाशवान समझकर उसके अभाव का अभ्यास करना चाहिए। उनकी विनाशिता और अनित्यता विचार इसमें सहायक होता है। इस प्रकार पुनः पुनः सबके अभाव तथा निसंकल्पता का अभ्यास करते करते अंत में केवल चेतन पुरुष ही बच रहता है, वही ब्रह्म है। यह बात समझकर अभ्यास करने से अचिंत्य विज्ञानंद घन आत्मस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गीता में यह बात इस प्रकार कही गई है कि 6 अध्याय 25वां श्लोक, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थित करके आत्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति के अभाव को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट ज्ञान योग में यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है साधकों के लिए कि जिस प्रकार सत्य की प्रधानता और चेतन की प्रधानता अहम त्वम पद लक्ष्यार्थ ब्रह्म की उपासना होती है, वैसे ही आनंद की प्रधानता से भी ब्रह्म की उपासना होती है। साधक को चाहिए कि दृश्य मात्र को नाशवान, क्षणभंगुर, अनित्य और दुख रूप समझकर सबको मन से त्याग दे और एकमात्र आत्मानंद का ही चिंतन करे। आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। ऐसा समझकर यह अनुभव करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, सत्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, अचिंत्य आनंद, परम आनंद, अत्यंत आनंद, सम आनंद, चेतन आनंद, एक आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। वह अनादि, वह अमर आत्मा, वह आनंद ही आत्मा है। आनंद ही मेरा स्वरूप है। मुझ आनंद स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का अभ्यास करते करते अपने को उस आनंद सागर आत्म स्वरूप में इस प्रकार विलीन कर दे जैसे जल में बर्फ की ढली। इस प्रकार के अभ्यास से साधक संसार से मुक्त होकर विज्ञानानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। नेक्स्ट ज्ञान योग में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस प्रकार सत्य, चित्त और आनंद को अलग अलग प्रधानता देकर उपासना की जाती है, वैसे ही उनको एक साथ मिलाकर भी चित्त अर्थात ज्ञान और आनंद दोनों की प्रधानता से इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। संपूर्ण पदार्थ और क्रियाओं को माया में समझकर सारे संकल्पों से रहित हो जाए और अहम ब्रह्मास्मि इस श्रुति के अनुसार एक नित्य विज्ञानंद घन ब्रह्म को ही आत्मा समझकर अर्थात वह सच्चिदानंद घन मेरा स्वरूप ही है, इस ज्ञान पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ उसमें अभेद रूप से स्थित होना चाहिए। उसमें स्थित होकर विज्ञानंद घन आत्मस्वरूप का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। आत्मस्वरूप वास्तव में परिपूर्ण, चेतन, अपार, अचल, ध्रुव, नित्य, परम शम, अनंत, पूर्णानंद एवं परम शांतिमय है। आत्मा में अज्ञान अंधकार रूपणी माया नहीं है। वह उससे अत्यंत विलक्षण, परम दीप्यमान प्रकाश और परम विज्ञान तथा आनंद स्वरूप है। इस प्रकार समझकर उसका निरंतर चिंतन करते हुए उसी में रमते हुए तन्मय होकर आनंद मग्न रहना चाहिए। ऐसे अभ्यास से उस परम पद अचिंत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
गीता 5वां अध्याय 24वें श्लोक में कहा गया है कि जो पुरुष निश्चय पूर्वक अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह साधन ध्यान की दृष्टि से है। अब आगे का साधन व्यवहार की दृष्टि से बतलाया जाता है। ओम शांति शांति शांति।